उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, सकारात्मक सोच के साथ सदैव आगे बढ़ते रहें, मंजिल अवश्य मिलेगी। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती दोहरारी में। स्वीकार करें कोमल कौशिक का प्रणाम। दोस्तों, ईश्वर ने सृष्टि बनाई और सुंदर रचना के रूप में मनुष्य का निर्माण किया और आत्मज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बनाया। समय समय पर धर्म मार्ग प्रशस्त करने के लिए और अपने अनुयायियों के लिए ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं या अपने दूत भेजते हैं। और आज के हमारे मेहमान ऐसे ही धर्म उपदेशक, मार्ग दर्शक हैं। आइए मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान अनंत शेष प्रभु, जो कि एक धर्म प्रचारक हैं। हरे कृष्णा प्रभु, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस मंच पर। हरे कृष्णा। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ इस प्रोग्राम में आके? हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने हम लोगों को एक मौका, अपॉर्चुनिटी दी और इसके माध्यम से हम लोगों में धर्म के बारे में और मनुष्य के जीवन के बारे में, और जिससे कि हम मनुष्य के जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें जी। और एक बहुत अच्छा वातावरण पूरे समाज में, पूरे विश्व में मानवता का और मानव जीवन के लक्ष्य का मना सकें, उसके लिए हमारे लिए सहायतामंद होगा। बहुत बढ़िया। समय समय पर भारत में बड़े बड़े महापुरुषों और संतों का जन्म हुआ है, जिनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है और प्रेरणा मिलती है उनके विचारों से। और ऐसे ही एक संत थे स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, जो रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और मात्र 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था और पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। तो क्या हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म की महिमा को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था? हाँ, हम आपसे सहमत हैं। और उसके बाद शीला प्रभुपाद जी, जो कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के शिष्य थे जी जी, और उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा पे 69 साल की उम्र में पहली बार भारत से अमेरिका गए थे जी। और स्पेशली जो यूथ थे, जो जवान लोग थे, वहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ थी, उनको उन्होंने भागवत गीता के ज्ञान के बारे में और जीवन के ज्ञान में विस्तृत से बताया जी। और जो कि उनके गुरु ने आदेश दिया था कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो गौरंग महाप्रभु हैं, जो कि भागवत में उनका वर्णन है, जो स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, जो कि 15वीं शताब्दी में उनका अवतरण हुआ था जी। और उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का पूरी दुनिया में प्रचार किया था। और उन्होंने लोगों को बताया था, जब तक हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा और हम जब तक पाप कर्मों को बंद नहीं करेंगे, तब तक हम मनुष्य के जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। सो शीला प्रभुपाद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में हजारों लाखों युवाओं को और सभी वर्ग के लोगों को अध्यात्म के बारे में, स्पेशली श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया। और हरे कृष्ण मंत्र, जो कि कलयुग का एक महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का प्रचार करके लाखों लोगों का जीवन बदला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़िए। और वो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश के एक विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। और मात्र 39 साल के संक्षिप्त जीवन में वो इतना कार्य कर गए कि वो आने वाली अनेक शताब्दियों तक अनेक पीढ़ियों को मार्गदर्शन करता रहेगा। इसलिए युवाओं के, अगर कहें हम, एक तरह से आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद, और उनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? युवा हैं जो कि हमारे जो कि पूरे विश्व के और भारत के और हमारे समाज को जो दिशा देते हैं। यदि युवा को हम सही डायरेक्शन में उनको मोटिवेट करेंगे, बिल्कुल, और तो वो एक हमारा पूरा जो समाज है उस डायरेक्शन में जा सकता है। उसी प्रकार शीला प्रभुपाद जी ने अपना जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, उसकी स्थापना 1966 में की थी। और जितने भी युवा लोग थे उनके साथ उन्होंने उनको भगवान की भक्ति के बारे में, स्पेशली भागवत गीता के ज्ञान के बारे में, और भागवत गीता एकमात्र ग्रंथ है
जो कि भगवान के स्वयं मुखारबिंद से निकला हुआ है। जी। और जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, या तो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। बिल्कुल। सो भागवत गीता में भगवान ने पूरे शास्त्रों का, जो कि हमारे 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, महाभारत है, रामायण, सब ग्रंथों का सार भगवान ने भागवत गीता में दिया है, जिसका नाम गीतो उपनिषद है। और इस भागवत गीता का प्रचार और इसको अपने जीवन में कैसे अपनाना है और इसको अपना के हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, श्रील प्रभुपाद जी ने उसको बहुत दृढ़ता के साथ और पूरे विश्व में इन्होंने इसको फैलाया। और वही हम ही हमारे भी और हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और जो भागवत गीता का जो प्रचार है, जो कि बहुत सारे साधु संतों ने और बहुत सारे आध्यात्मिक और धर्म के गुरुओं ने किया है, पर श्रील प्रभुपाद जी ने जो भागवत गीता को लोगों को अपने जीवन में कैसे अपनाना है और जिसके द्वारा उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ सके, और जो उनका पाप करने की जो प्रवृत्तियां हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि एक तो पाप करना हम बंद करते हैं और पाप करने की जब तक प्रवृत्तियां नहीं जाएंगी, तो अभी हम थोड़े समय के लिए बंद कर देंगे, फिर चालू हो जाएंगी। तो कलयुग में इसका जो विशेष जो मार्गदर्शन जो बताया है, जो कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, बिल्कुल उन्होंने बताया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के जप करने से चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम शेरः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधनम सर्वात संपन्न श्री कृष्ण चैतन्य विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बहुत बढ़िया। तो इस मंत्र के जाप से हमारा चेतो, जो चेत है, जो हृदय है, हृदय अभी जो गंदा है, काम क्रोध लोभ मोह मत्स मात्सर से भरा हुआ है, तो जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि भगवान परम शुद्ध हैं और अभी हम बोल सकते हैं हम परम अशुद्ध हैं, तो हम जब परम शुद्ध का संग करते हैं और स्पेशली भगवान के नाम से कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। इसका व्याक रामायण में तुलसीदास जी भी लिखते हैं, हमारे भागवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, सभी शास्त्रों पुराणों में इसका वर्णन दिया गया है कि कलयुग में भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए हनुमान जी के मुख से हमेशा श्री राम श्री राम श्री राम, और नारद मुनि नारायण नारायण नारायण। सो भगवान का जो नाम है उसमें बहुत शक्ति है और भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं प्रेम से, भक्ति से, तो भगवान के संग होने के कारण हमारे हृदय में जितनी अशुद्धियां हैं उन सब का शुद्धिकरण हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने स्पेशली जो हरे कृष्ण मंत्र का जो कीर्तन है, जो नाम है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने 15वीं शताब्दी में उन्होंने जो स्वयं कृष्ण के अवतार है उन्होंने शुरू किया था, उनको उन्होंने पूरे विश्व तक और घर घर तक लोगों तक पहुंचाया है। बहुत बढ़िया। भक्ति भाव की आपने बात की। अगर हम इतिहास देखें, हमारे ऋषि मुनि और महात्माओं ने भक्ति के साथ साथ शिक्षा पे भी काफ़ी जोर दिया। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा हमारी व्यक्ति निर्माण पर केंद्रित हो, ना कि किताबी ज्ञान, जिससे व्यक्ति स्वावलंबी बन सके। तो क्या हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? यस, इसका हम जो ज्ञान का बात करें, शिक्षा का बात करें, तो जब थोड़ा पहले जाएंगे तो चाणक्य पंडित, हाँ जी, जो कि एक ब्राह्मण थे और उनको एक आर्थिक नीति का गुरु भी माना जाता है। बिल्कुल। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो बोलते हैं मात्रवत पर दारेषु लोष्टवत पर द्रव्येषु आत्मविद सर्वभूतेषु यो दृश्यति सा पंडिता। पंडित का मतलब होता है शिक्षित व्यक्ति, लर्नेड पर्सन, जिसको ज्ञान है जी। तो बोलते हैं एजुकेटेड और लर्नेड पर्सन सिर्फ हमारा ABCD 1 2 3 सीखने से नहीं होता है। उन्होंने बोलता मात्रवत पर दारेषु, जो पर दारेषु मीन्स दूसरों की पत्नियों को मातृवत, अपने माँ के समान देखे। लोष्टवत पद द्रव्येषु, और दूसरों की धन संपत्ति को मिट्टी का ढेर समझे जी। और आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरे को दुख का अपना दुख समझे। या दृश्यति सो पंडिता, वो एक्चुअल व्यक्ति है जो कि शिक्षित व्यक्ति है। बिल्कुल। शिक्षा सिर्फ हमारे
हमारे कुछ पैसा कमा के अपना खाने के लिए नहीं है। शिक्षा हमारा मानसिक स्तर है, हमको जो मनुष्य का जीवन मिला है इसके लिए मिला है। तो उन्होंने बताया दूसरी की जो पत्नियां हैं उनको आप माँ के समय दें। अभी कलयुग में थोड़ा बहुत ठीक नहीं चल रहा है, तो इसलिए शास्त्रों का यदि ज्ञान हम युवाओं के ऊपर डालेंगे कि जो भी है, जो भी महिलाएं हैं, जो भी स्त्रियां हैं और जो भी लड़कियां हैं, हम सबको उनको माँ के समान देखना है। इसलिए शास्त्र वैदिक कल्चर में कोई भी स्त्री होती थी उसको माता जी के नाम से संबोधित करते थे। और लोचवत पर दूसरों का जो धन संपत्ति है यदि सड़क पे भी डला है तो हम उसको देख के निकल जाएंगे, हम उसको टच नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरे के धन संपत्ति हमारे लिए मिट्टी के समान है, और जो दूसरों का दुख है एक्चुअली वो हमारा दुख है। तो सही वैष्णव वो होता है जिसको बोलते हैं जो दूसरे को दुख है, पर दुखा दुखी, परमिस दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, वो सही शिक्षा का केंद्र है। तो चाणक्य पंडित ने इसका विस्तार किया, जिसको श्री प्रभुपाद ने इसको अपने माध्यम के द्वारा पूरे विश्व तक पहुंचाया। बहुत बढ़िया। यानी कि कहना चाहिए कि साधना के साथ साथ व्यवहार शुद्धि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, तभी आप अच्छे साधक और भक्त हो सकते हैं। यस, कि दोनों चीज़ जरूरी है। बिल्कुल। जब तक हमारे बोलते हैं कि हमारे जो एक्शन है वो हमारे माइंड में आते हैं, माइंड से एक्शन आते हैं, दोनों का कोरिलेशन है। यदि हमारे व्यवहार शुद्ध नहीं है तो हमारा मन भी शुद्ध नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन शुद्ध होने के लिए सबसे पहले हमारे व्यवहार शुद्ध होना है। और व्यवहार शुद्ध तभी होंगे जब हमारे व्यवहार श्री भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार और जो हमारे धर्म के अनुसार, जब तक हम उनको नहीं, अपने व्यवहार को नहीं ढालेंगे तब तक हमारे व्यवहार ठीक नहीं होंगे, मन शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध नहीं होगा तो धीरे धीरे हम अपना गलत दिशा में जा सकते हैं। हमें ये अमूल्य मानव जीवन मिला, अगर कहें हम सीधे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसका श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा उल्लेख दिया गया है। लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते। लब्ध्वा मीन्स प्राप्त किया, लब्धा। सुदुर्लभम मीन्स बहुत बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य का जीवन बहुत बहुत हजारों करोड़ों जन्मों के बाद इस जन्म की प्राप्ति होती है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मीन्स बहुत बहुत जन्मों के बाद हमको मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपिये धीरा। जो मनुष्य का जीवन मिला है अर्थदम, उसका एक अर्थ है, और अनित्यम अपिये धीरा, अनित्य है, एक दिन तो सबको यहाँ से जाना है, कोई यहाँ पे तो अमर नहीं, अपना शरीर तो छोड़ना है, शरीर तो छोड़ना है, फिर भी मनुष्य का जीवन एक बहुत मीनिंगफुल है। अब उसमें क्या करना है? तूलम यतीत ना पतित अनुमृत्यु यावन। तूलम मीन्स तुरंत, कल का ठिकाना नहीं है, अगले पल का ठिकाना नहीं है। तो सास बोलते हैं तुरंत, तूलम यतीत ना पतित अनुमृत्यु यावन। जो मृत्यु है हमारा कभी भी आ सकती है, हमारा वेट कर रही है। पदम पदम यद विबनाम, तो बोलते हैं तो तूलम यतीत ना पतित अनुमृत्यु यावन। तो जब तक मृत्यु ना आने से पहले हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। इसलिए हमको 1 मिनट हर सांस बोलते हैं, एक पल का भी देरी नहीं करना है। बिल्कुल। और ऐसा करने से निःशेषाय विषय खल्लु सर्वताशात, कि जो इंद्रिय तृप्तियां हैं वो तो हमारे हर योनि में होती है। बिल्कुल। 84 लाख योनि में, चाहे वो कुत्ता का शरीर हो, बिल्ली का शरीर हो, गधे का, चींटी का, किसी के, ऐसे 84 लाख योनियों में इंद्रिय तृप्त का मतलब होता है आहार निद्रा भय मिथुनिम चा सामान्यत एतत् पशुभिः नराणाम धर्म ही तेषाम एको विशेषो धर्मेन हीना पशु ही समाना। जो हितोपनिषद है, हितोपनिषद के बहुत सारे आपने ग्रंथ जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, तो बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुन। आहार मीन्स खाना, निद्रा मीन्स सोना, भय मीन्स अपने आप को बचा के रखना, और मैथुन होता है कि सेक्स लाइफ। सो सामान्यत एतत् पशु भी नराणाम, समान है पशु और मनुष्य में। कौन है? आहार मीन्स खाना, हम खाते हैं, पशु भी खाते हैं। हम शायद अपने बहुत बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल में जाके खोखरी की प्लेट में अपना चम्मच लेके और अपना चाकू लेके काट के खाएं, और कुत्ता बिल्ली सड़क पे फुटपाथ पे जो मिल जाता है खाना है। दोनों का उद्देश्य है
अपना भूख को शांत करना। आहार, निद्रा मीन्स सोना। कुत्ता बिल्ली लोग सड़क पे सो सकता है, हम लोग अपने बढ़िया एयर कंडीशन रूम में या हीटर में आराम से सोए, पर दोस्त का भी सोना है। और भय मीन्स बचाना। बिल्कुल, सभी लोग अपने आप को, यही कुत्ते को ये पत्थर पड़े तो अपने आप को बचाने का कोशिश करता है, और हम लोग भी अपने आप को बचाने की कोशिश अलग अलग स्तर पे, सामाजिक पे, राज्य के, देश के और ग्लोबल स्तर पे हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते। और मैथुन मीन्स सेक्स लाइफ, जो कॉमन है बच्चा पे। तो जो चार चीज बोलते हैं सामान्यत एतत् पशु में, तो चारों चीज कॉमन है, पर एक चीज है जो मनुष्य कर सकता है पर हम जानवर नहीं कर सकता है। आपको पता है वो क्या है? एक चीज है, हम पूछ सकते हैं हम कौन हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, सृष्टि किसने बनाई है, सृष्टि का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। कहीं आपने देखा है 15, 20, 50 कुत्ते बैठे हो डिस्कस कर रहे हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यदि हम भी नहीं करेंगे तो हमारे और उनमें कोई अलग नहीं है। नहीं, हम बोले हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, डिग्री प्राप्त करी, तो पर हम जो मनुष्य आज का जो आधुनिक व्यक्ति जिसमें लगा हुआ है, उसके चार ही काम है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन को कैसे अच्छा करना है। बिल्कुल, बस शास्त्र बोलते हैं यदि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो हम पशु जो प्रवृत्तियां हैं उसमें आगे बढ़ रहे हैं, ना कि मनुष्य के जीवन को लक्ष्य करें। तो करना क्या है इसके अलावा? आहार निद्रा भय मिथुनिम मानना, आहार निद्रा भय मिथुनिम चा सामान्यत एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम एको विशेषो। एक ही धर्म हमको मनुष्य को जानवर से अलग करता है, हमारा धर्म। बिल्कुल, धर्मेन ही ना पशु ही समाना, बिना धर्म के मनुष्य का जीवन और पशु के जीवन के समान ही है। चाहे हम अच्छे से कोट पैंट में घूमें, चाहे हम अपने मर्सिडीज और BMW में घूमें, चाहे बड़े होटल में खाना खाएं, अच्छे बंगलों में रहें, यदि हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं है, हमारी सोच में परिवर्तन नहीं है, और हमारे विचार और सोच हमारे श्रीमद् भागवत गीता भागवतम के अनुरूप नहीं है, तो हमारे जो जीवन शैली है और जो जानवर की जीवन शैली, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम बोले हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ति मानुषिम अर्थदम अनित्यम अपि धीरा तूलम यतीत न पतित अनुमृत्यु यावम निःशेषाय खलु विषय खलु सर्वताशात। बहुत बढ़िया। इस जो सब पशुओं को जो लगे हुए हैं, जो हमको इंद्रिय तृप्ति तो सभी योनि में मिलती है, पर मनुष्य के जीवन में हम इस जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं और अपने इसको भागवत गीता के अनुसार जीवन ढाल सकते हैं, और इस पथ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपने साधना की बड़ी ही गूढ़ बात कही कि साधक के अंदर जिस दिन वैराग्य और पश्चाताप आ जाए कि इतना चला गया और आगे कितना है वो पता नहीं है, हु एम आई, इस बात का प्रश्न जिस दिन आ गया, उस दिन कह सकते हैं कि साधक ने साधना की पहली सीढ़ी पे अपना कदम रख दिया। हम बात करते हैं युवाओं की। आज का युवा हमारा बड़ा ही संयम, एक तरह से कह सकते हैं कि संयम कम हो गया है, भटकाव एक दिमाग में है। तो आज के युवा को हम अपने सनातन धर्म और अध्यात्म की शक्ति से कैसे परिचित कराएं, कैसे उनको जोड़ा जाए जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके? यह युवा, जैसे हमने आपको बताया कि जो कि हमारे पूरे समाज को, देश को और मानव जाति को दिशा देता है, और युवा बदलेगा तभी एक क्रांति आ सकती है। जैसा कि शिला प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में जाके उन्होंने युवाओं का जीवन बदला है। तो जो श्रीमद् भागवत गीता है, जो कि शिला प्रभुपाद जी के द्वारा रचित भागवत गीता यथारूप है, इसको भागवत गीता एज इट इज भी बोलते हैं जी। और इस बुक को पढ़ के हजारों लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है, और हम कहेंगे विशेषतर युवाओं का। बिल्कुल। बड़े बड़े आधुनिक इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, IIM हैं और NITs हैं, इन लोगों, बच्चे लोग वहाँ पे इस बुक को, भागवत गीता को, और एक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, जी, ये बुक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाई जा रही है। ये भागवत गीता के आत्म साक्षरता का विज्ञान, इसका नाम है आत्म साक्षरता, अपने आप को समझना है। बिल्कुल। तो जो साधना है और जो उसके द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे भागवत गीता में साधना का जो मेन बताया गया है, भागवत गीता के 18वें अध्याय में
जो 18 अध्याय लास्ट अध्याय में, मन मना मद भक्तो मद याची माम नमस्करु माम ए विश्वसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो अशी में। जो भागवत गीता का 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है जी। मन मना मीन्स भगवान बोलते हैं हमारे बारे में आप सोचिए। मन मना मद भक्तो मीन्स हमारे भक्त बनिए। मन मना मद भक्तो मद याची मीन्स आप हमारी पूजा करिए, याची मीन्स पूजा, और मद नमस्करो हमको नमस्कार करिए। जो 4 चीज है कोई भी कर सकते, छोटा बच्चा भी कर सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। भगवान के बारे में सोचना है तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं सबसे सरल तरीका है भगवान के बारे में सोचना है, या तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करिए, या फिर हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती है और हमको भगवान के बारे में जो प्रेम है बिल्कुल, जो कि ऑलरेडी हमारे हृदय में है वो बाहर निकल के आता है। बिल्कुल। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध काबू नोय, शरणुरादि शुद्ध चित्त करे उदय। जो भगवान के नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध काबू नोय, हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि एक बहुत बड़े गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं, बोलते हैं नित्य कृष्ण का प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है जो हमारे हृदय में ऑलरेडी है, साध्य कबूल है, उसको बाहर से कहीं से लेके नहीं आना है। शरणुरादि शुद्ध चित्त, जब हम उनके भगवान के बारे में सुनते हैं, हम अध्ययन करते हैं भागवत गीता का, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, अपने हृदय जो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है वो जागृत होता है। बिल्कुल। और जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश हैं। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है मवे वानशो जीव लोके जीवभूता सनातना। बिल्कुल, बिल्कुल। जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश हैं। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, भगवान की हम सेवा करते हैं, और जो भगवान के लिए ऑलरेडी प्रेम है वो जागृत होता है। और जब एक बार भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाएगा तो सब जीव हैं, पूरी सृष्टि में जो जीव हैं, बिल्कुल, हम सबका हित और उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। तो सच्चा वैष्णव है वो एक चींटी को भी अननेसेसरी दुख नहीं देता है। तो मनुष्य को तो देखना बात की भूत है। तो यदि हमको समाज में सुख शांति समृद्धि फैलानी है तो उसके लिए सब जीव के प्रति प्रेम आना है। और सब जीव के प्रति प्रेम तभी आएगा जब हमको भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जागृत होगा। और उस प्रेम जागृत करने के लिए शास्त्रों में जो विधि बताई गई है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करके और साथ ही साथ भागवत गीता का अध्ययन करके और श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान की जो गुण लीलाएं हैं उन पे मनन करके हम अपने जीवन में और अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे हृदय में सभी जीव मात्र के प्रति सच्चा प्रेम की जागृत होगी और उसके द्वारा हम भव सागर से पार कर सकते हैं। इसका 1 मिनट में हम एक बहुत अच्छा हमारे शास्त्रों में इसका एक उदाहरण दिया गया है। चैतन्य चरिता बहुत बड़ा ग्रंथ है जी। उसमें एक बार नारद मुनि जाते हैं तो एक जंगल में जा रहे होते हैं, तो वहां पे देखते एक शिकारी होता है और शिकारी अपने तीर से जानवरों को अधमरा करता है। तो एक अधमरे जानवर को देखते हैं तो उनको दुख होता है, अरे ये किसने पूरा मार देता तो उसको दुख नहीं होता। बिल्कुल। थोड़ा दूर जाता है तो एक दूसरा जानवर अधमरा रहता है, तो बोलता अरे ये कौन कर रहा है। थोड़ा देख के पता चलता है वहां पे एक शिकारी है जिसका नाम मृगारी रहता है। उसके बाद जाते हैं, बोलते अरे तुम जानवरों को अधमरा क्यों कर रहे हो, मारना है तो पूरा मार दो। तो वो कहते नहीं हमको तो ऐसे ही सिखाया गया है, हमारे पिताजी भी सिखा रहे थे, हम ऐसे ही करते हैं। अरे जी तो इसमें बहुत पाप लगता है। पाप लगता है, हमको तो पता नहीं था। ठीक है, तो उसको पाप का निवारण क्या है, तो उन्होंने बोला कि आप क्या करिए, जो आपका जो धन हो इसको तोड़ दीजिए। तो वो एक साधु ने, नारद मुनि ने बोला तो धन उसको तोड़ देते हैं। फिर हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हम आपकी रोजी रोटी का इंतजाम कर देंगे। तो उन्होंने बोला आप यहाँ पे एक नदी के किनारे आप बैठिए और एक झोपड़ी बनाइए और आप क्या करिए उसमें आप, उन्होंने एक माला दे दिया नारद मुनि और उन्होंने बोला आप
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जप करिए, खाने की व्यवस्था हम कर देंगे आपको। तो वो मृगारी था जो कि बहुत बड़ा एक शिकारी बोलते हैं, जो कि एक अननेसेसरी और अनावश्यक रूप से जीव हत्या करता था, अधमरा करके उनको तड़पता, तो उसको खुशी होती थी। अब वो सब छोड़ के यहाँ पे जप करने लगता है। और जब लोगों को पता चला गांव में कि एक शिकारी था जो इतना दुष्ट था, वो इसमें लग गया है, तो वो लोग उसके यहाँ पर उसको दान देने के लिए, इसको चावल, उसको जो चाहिए होता जरूर उसको देने को आना। थोड़े दिन में नारद मुनि अपने एक उनके दोस्त थे अंगिरा मुनि के साथ आते हैं, बोलते चलो एक जगह लेके चलते हैं। तो जहाँ पे एक उनको लेके आते हैं, तो जो शिकारी होता है जिसका नाम मृगारी होता है, जो भक्त बन जाता है, तो वो चल रहा होता है, तो नीचे कुछ चींटियां चल रही होती हैं। तो जैसे नारद मुनि को देखते हैं तो उनके गुरु हैं, तो आके उनको प्रणाम करने के लिए देखता है, तो वो जाने लगता है नारद के साथ। तो चींटियां चल रही होती हैं, तो वो उसको एक एक चींटियां उसके पैरों से ना मरे, इसलिए वो थोड़ा इस प्रकार चल रहा होता है। वहां जाके पहुंचता है तो करता है, बोलता अरे तुम ऐसा क्यों चल रहे थे? बोलते चींटियां यहाँ पे थी। तो जो एक शिकारी जानवरों को अधमरा करता था, उसको खुशी मिलती थी, आज वो सेम शिकारी एक चींटी को मारने में भी उसके हृदय में थोड़ा सा दुख हो रहा है। तो यदि हमको भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जागृत होगा, हमारे हृदय में हमारे हृदय की शुद्धिकरण होगी, तो हम किसी भी जीव मात्र की दुख के प्रति और उनके जो भी कष्ट के प्रति हमारे हृदय में दुख होगा, और हम उनको कभी भी दुख देने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। आपने बताया कि अगर एक कदम आप ईश्वर की तरफ बढ़ाओ तो ईश्वर आपके साथ है। भगवत गीता का भी आपने जिक्र किया कि वो अलौकिक ग्रंथ है, कहें कि मानव जीवन का एक उद्धारक ग्रंथ है, और आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरह से भगवत गीता का दैनिक जीवन में उपयोग है ये आपने बताया। अगर हम बात करें आपके व्यक्तिगत जीवन की, आपने MSc किया IIT मुंबई से और M.Tech किया IIT खड़गपुर से, और सॉफ्टवेयर में आपने बड़ा अच्छा काम किया है। इतनी उच्च शिक्षा होते हुए सब कुछ त्याग करके अध्यात्म में पूरा आपने अपने आप को समर्पण किया, इसके पीछे कोई खास वजह या क्या प्रेरणा रही? हम बेंगलोर में थे, तो बेंगलोर में इस्कॉन मंदिर है, जो कि राधा कृष्ण चंद्र का बहुत भव्य मंदिर है। तो पहली बार हमारा एक फ्रेंड हमको वहाँ पे लेके गया जी, और वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे भगवान के दर्शन किए, और साथ में जैसे हमने बताया कि जो श्रीमद् भागवत गीता है, जो कि भगवत गीता यथारूप है और श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा निर्मित बुक है, वहाँ पे जाके हमने कुछ श्रीला प्रभुपाद जी के हाथों से लिखी हुई कुछ पुस्तकों को वहाँ से लिया, और साथ में उन्होंने एक माला दिया, और उन्होंने बोला कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का आप जब प्रारंभ करिए जी। तो उस समय बहुत ज़्यादा हमारा झुकाव नहीं था, थोड़ा धार्मिक तो था पर झुकाव ज़्यादा नहीं था। उनके कहने पे हमने धीरे धीरे एक माला भगवान का हरे कृष्ण मंत्र का जप करना शुरू किया। धीरे धीरे प्रभुपाद जी के द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं इनको अभी थोड़ा अध्ययन शुरू किया जी जी। प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, जो प्रभुपाद जी ने भागवत गीता और श्रीमद् भागवत, जो कि हमारे वैदिक सभ्यता में उच्च कोटि पे है भागवत गीता, और जैसे हमारे इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसका बहुत प्रचार कर रहे हैं। तो जो भागवत गीता एक अनोखा ग्रंथ है, उसकी तुलना पूरी सृष्टि में किसी से नहीं की जा सकती। जैसे कि प्रारंभ में बताया, एक ही ग्रंथ है जो कि भगवान के मुखारविंद से निकला है। तो जब हमने इन पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया और हरे कृष्ण मंत्र का जप शुरू किया, और धीरे धीरे मंदिर में जो इस्कॉन बैंगलोर है, जो राजाजी नगर में, वहाँ पे जाना शुरू किया, धीरे धीरे वहाँ पे किया और प्रसाद ग्रहण किया। धीरे धीरे हृदय में परिवर्तन आया। तो एक समय हमको हमारे हृदय में लगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, पर किसी ना किसी को भगवान की भक्ति के प्रति और श्रीला प्रभुपाद जी का जो मुहिम है कि पूरी दुनिया में लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करें और हृदय को शुद्ध करके और मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति करें। बहुत बढ़िया। तो उस के आधार पे हमारे मन में विचार आया, तो हमने करीब 20 साल पहले हमने इस्कॉन बैंगलोर को, जो कि राजेश नगर में, वहाँ पे हमने अपना जीवन को समर्पित किया। बहुत बढ़िया। हमारे देश में परंपरा और में कहें कि त्योहारों का विशेष महत्व है।
जब राशियों का परिवर्तन होता है, सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं धनु से मकर में, जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं, कहें कि एक तरह से उस समय मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। एक तरीके से इसको पृथ्वी का जन्म दिवस भी कहा जाता है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक और खगोलीय दृष्टि से, हमारी भारतीय परंपरा में मकर संक्रांति का क्या महत्व है? मकर संक्रांति, मकर का मतलब होता है मकर राशि, संक्रांति मीन्स बदलना। बिल्कुल। तो मकर संक्रांति जैसे आपने बताया, जब सूर्य है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण की प्रारंभ होती है। बिल्कुल। उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर और द सदर्न दक्षिणायन बोलते हैं। दक्षिणायन। तो उस दिन मकर संक्रांति दिन है जिस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। और पृथ्वी पे जो एक दिन होता है वो देवताओं के एक दिन के तुल्य, पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के तुल्य होता है। तो जब मकर संक्रांति का जो दिन होता है उस दिन जितने भी देवतागण हैं उनका दिन का प्रारंभ होता है। सभी लोग वहाँ पे नदियों में जाके स्नान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हैं। बिल्कुल। तो मकर संक्रांति का जो पर्व का जो महत्व है, और आपने इसका श्रीमद् भागवत गीता में इसका उल्लेख आता है। भागवत गीता में दिया गया है कि जब कोई शरीर उत्तरायण में छोड़ता है तो उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। और जो दक्षिणायन में छोड़ता है वो निम्न लोकों में जाता है। किंतु जो नियम साधारण व्यक्ति के लिए लागू है। किंतु जो भगवान का भक्त है वो चाहे उत्तरायण में शरीर छोड़े या दक्षिणायन में शरीर छोड़े, वो अल्टीमेटली भगवान के पास जाता है। इसका उल्लेख भागवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताएं। अंतकाले चमा एवा स्मरण कृत्वा, अंतकाले चमा एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सा प्रयाति सा मदभावम या नातत संशया। तो बोला अंतकाले चमा एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। बहुत बढ़िया। अंत काल में यदि हमारी जो स्मरण, यदि भगवान को स्मरण करके यदि हम शरीर छोड़ते हैं तो हम एक्चुअली भगवान के धाम जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो भक्त हो वो कहीं छोड़े उसका भगवान के धाम जाता है, जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और यदि हम महाभारत की बात करें तो भीष्म पितामह का उल्लेख इसके संदर्भ में बहुत आता है कि जब उनको वो बाणों की सैया पे वो लेटे रहे और वो मकर संक्रांति के दिन का इंतजार करते रहे। क्योंकि मकर संक्रांति का दिन से, क्योंकि दक्षिणायन में उनको तीरों पे सैया पे लेटे थे और उत्तरायण का वो इंतजार कर रहे थे। और जब मकर संक्रांति का दिन आया तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान स्वयं उनके सामने थे, कृष्ण भगवान। जी। और उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा। बहुत बढ़िया। तो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनका शरीर जो छोड़े वो उत्तरायण में छोड़े। और मकर संक्रांति का एक ही जो दिन है जिस दिन और रात दोनों समान होते हैं। हमारे खगोलीय स्त्री की से तो दिन और रात समान होते हैं। और जैसे 14 जनवरी जो मकर संक्रांति होता है 14-15 जनवरी को, और उसके आगे फिर दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो वो मकर संक्रांति का इसका विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में। हमारे यहाँ हर त्यौहार कहें कि धार्मिक और विज्ञान पर आधारित होता है, इसलिए हर त्यौहार का एक अपना अलग महत्व होता है। अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो ये स्नान, ध्यान और दान वाला त्यौहार कहलाता है। तो हम सीधे बात करें, मकर संक्रांति का सामाजिक और धार्मिक महत्व क्या है? मकर संक्रांति का जैसा हमने बताया कि देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और बहुत जितने उसके मकर संक्रांति के पहले जो मास होता है उसमें कोई अच्छे काम नहीं होते। तो मकर संक्रांति के दिन से चाहे शादी हो, कोई अच्छा पुण्य अच्छा काम हो, उस दिन का प्रारंभ हो जाते हैं उस दिन से। क्योंकि देवताओं लोग का जागरण होता है और वो स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं कि हम लोगों को जो शक्ति है, हमारे जो भगवान ने सिस्टम बनाए देवताओं के थ्रू आती है। सो मकर संक्रांति का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में दिया गया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने का जो संन्यास था उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन लिया था। और मकर संक्रांति के से जब हम जो दान देते हैं, जो पुण्य काम करते हैं, वो देवता लोगों को बहुत प्रशंसा होती है और हमारी भगवत भक्ति की तरफ हम अग्रसर होते हैं। तो स्पेशली मकर संक्रांति के दिन हम यदि जितना भी भगवान की सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो जीव का बहुत फल मिलता है।
उसके हृदय में थोड़ा शुद्धिकरण होती है और धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति के पथ पे अग्रसर होता है। बहुत बढ़िया। तो मकर संक्रांति का हमारे जीवन में और स्पेशली सनातन धर्म के जीवन में बहुत महत्व बताया गया। बहुत बढ़िया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, पर समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है, हमें बातचीत को यहीं विराम देना होगा। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हमारा लास्ट में एक संदेह है कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी इस कलयुग में जो हरे कृष्ण मंत्र है, सभी से आग्रह है आप लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कलयुग का महामंत्र है। इस मंत्र का जाप करिए और श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करके आप अपने जीवन को पूर्ण शुद्ध करके भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। दोस्तों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ऐसे ही किसी अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें कोमल कौशिक को। नमस्कार।